नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों आज 5 सितंबर है और एसएससी एमटीएस का 3rd शिफ्ट का एग्जाम खत्म होने वाला है। कैंडिडेट्स लोग गेट से बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आज कैसे सवाल पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था और कट ऑफ कितना जा सकता है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने 67 ओवर अटेंड किए। बहुत बढ़िया। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? क्या जी? कितने बार आपने एग्जाम दिया? बस ये फर्स्ट बार था। फर्स्ट बार है। अच्छा ये बताइए, आप लोग हिस्ट्री से क्या सवाल थे दोनों में, कुछ याद है? हिस्ट्री से जो सवाल था, हिस्ट्री से तो याद नहीं, लेकिन करंट अफेयर जो सवाल था ना वो बहुत इजी सवाल था कि वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को हराकर मतलब इंटरनेशनल का जो चैंपियंस जो अभी जीता था। आपको कुछ याद है? सबसे इजी और करंट अफेयर का याद है दोनों में? और यही लेकर सब था, यूनिवर्सिटी के कोई क्वेश्चन क्या था। अच्छा ये बताइए, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ सवाल याद है? ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं याद है। अच्छा किसके सवाल याद है ये बताइए? हिस्ट्री का, जीके जीएस का बताइए। और जीके में था कि मतलब जो इंग्लिश वर्ड को अपोजिट करके उसमें डालना था, समझ गए? जैसे कि मतलब बोल दिया कि ये एच है, आर है, और उसके बाद उसको मतलब तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रीजनिंग का। नहीं, वो फिर नॉमेरिकल था, समझ गए ना? कि उधर नंबर डाला हुआ था कि एच आर जी है। अब यहाँ पे नंबर बैठा दिया कि ये 8 है, ठीक है, इसको बराबर इतना 8 हो जाता है। तो पी क्यू आर के बराबर क्या होगा? पी क्यू आर के बराबर 4 है, तो आर के बराबर यहाँ क्या होगा? तो रीजनिंग का सवाल हो गया ना। तो रीजनिंग का हम भी बता रहे हैं। अब जीके जीएस बोले थे इसलिए बोला। और जीके जीएस का कुछ याद है आप लोगों को? पंचमदा का नाम से कौन जाने जाते हैं? एक गोटी पाव नृत्य है, वो कहाँ से संबंधित है, कौन सा स्टेट? और संगीत से क्या था? संगीत घराना से कुछ रिलेटेड? संगीत का था, भूल जा रहे हैं, पर एक था मिलान करने का था। आप क्या बोल रहे थे अभी? वो संगीत के बारे में पूछ रहे थे। क्या था बताइए? तो संगीत के बारे में वो पूछ ले था, वो नहीं बना था मेरे से। वो था ऐसे। इसका सवाल आसान था, 2500 डुएबल था। ड्यूरेबल कितने दिन में बना दिया इस वजह? 25 आपका लगभग 15। सबसे आसान क्या था? इंग्लिश है। इंग्लिश में सबसे आसान क्या था? मेरे को तो ये लगा क्या पैसेज लगा। पैसेज तो आसान था ही, उसके अलावा क्या था और आसान? आर्टिकल्स वगैरह थे, प्रीपोजिशन, ये सब? प्रीपोजिशन था। कितने सवाल थे? एक सवाल था। साइनो कैसा था? साइनो आसान था। साइनो में आपका पूछा था एलिगेंट का, और एक इडियम्स पूछा था ब्रेक द आइस, और एंटोनिम? एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम याद नहीं आया। अच्छा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए इंग्लिश में, और जैसे कि आइडियम एक ही था, फ्रेज भी आइडियम फ्रेज से एक है? ब्रेक द आइस एक इडियम्स था, और एक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बता रहे हैं, जिसको मिसेंथ्रोप जिसको बोलते हैं, वो एक था। और उसके बाद आपका बाइनियल जो मतलब 2 साल में जो वो होता है, वो एक था। और क्या था भूल गया। अच्छा ये बताइए कि सेंटेंस करेक्शन के, कॉमन एरर के, इसके कैसे सवाल थे? आसान था, डुएबल था। कितने थे? 2 सेंटेंस अरेंजमेंट था, सॉरी 2 आपका एरर था। सेंटेंस अरेंजमेंट में एक भी नहीं था। 2 आपका स्पेलिंग मिस्टेक था, एक फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, और एक पूरा सेंटेंस दिया था। और क्या था इंग्लिश में, कुछ याद है? और बस अच्छा कोई बात नहीं। अब ये बताइए मैथ्स के कैसे सवाल थे? मैथ्स का सवाल कैलेंडर के थे? नहीं, कैलेंडर का सवाल नहीं आया था। टाइम का? क्लॉक का नहीं आया था। अच्छा ये बताइए टाइम एंड वर्क का? टाइम एंड वर्क का 2 सवाल आया था। मिक्सचर एंड रेलिगेशन? मिक्सचर एंड रेलिगेशन का नहीं था। पाइप एंड सिस्टर्न? टाइम एंड डिस्टेंस? टाइम एंड डिस्टेंस का आया था। ट्रेन वाला? ट्रेन वाला आया था। कितने? और एक आया था आपका, एक सवाल था, और एक नाव वाला था। नाव वाला, अच्छा बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा ये बताइए आगे और मैथ्स में क्या थे आए थे? एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, जो 16 गुना करने पर इतना आ रहा है, तो 20 गुना करने पर वो कितना साल का मतलब कितना ये लेगा। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट से सवाल नहीं आया था। अलजेब्रा कैसे थे? अलजेब्रा का सवाल ही नहीं था। बोर्ड मैथ से रिलेटेड कुछ सवाल नहीं थे? बोर्ड मास से एक था बोर्ड मास से। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ आसान ही था। मैथ आसान था। मैथ रीजनिंग दोनों आसान था। अगर रीजनिंग के कुछ सवाल बताइए, किससे सवाल थे? कोडिंग डिकोडिंग कितने सवाल थे? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 सवाल थे, जिसमें अगर मान के चलिए फैक्ट का 42 लिखा है, और या डिबेट का 34 लिखा है, तो उसका एक सेंटेंस आर का पूछ ले रहा है कि अच्छा मतलब काफ़ी आसान था वो। हाँ, आसान अच्छा ये बताइए कि नॉन ओरल रीजनिंग से क्या थे? याद तो वैसा नहीं आ रहा है, पर फिगर वाला वाटर इमेज था? वाटर इमेज था, एक था। मिरर इमेज? मिरर इमेज नहीं था, वाटर इमेज था। और क्या बोले आप? चित्रकूट वाला जो लिखा होता है PQR जो उसको मिरर इमेज, हाँ उलट के लिखने का। हाँ वही। अच्छा और बताइए कि और रीजनिंग में क्या था? और ब्लड रिलेशन से कुछ? नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं था। और ये डायरेक्शन से सेक्स GK में नृत्य से था। से 2-3 2 से 3 कुछ याद है क्या? वो उड़ीसा का वो ऐसा ही कुछ था। एक बोले थे आप लोग, वो था जो था। और एक
3 एक क्वेश्चन सिर्फ भाषा नृत्य पूछा से। था बिहिम देही कहाँ का भाषा था, और एक साउथ एशियन सी जो है वो कहाँ से, मतलब कौन सा सी से है, अटलांटिक ओशन या कौन सा? चाइना सी पे कोई भी सवाल था वही के? हाँ हाँ, अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन करके ऐसा दिया हुआ था। अच्छा ये बताइए कि और ज्योग्राफी से क्या सवाल थे? हमारे पड़ोसी देश के बारे में कुछ सवाल थे? पड़ोसी देश के बारे कोई में मुद्रा, कोई मतलब एक सवाल था जो आपका मतलब पड़ोसी देश का, जिसमें ऑप्शन में भूटान था, चाइना था और मालदीव था, ऐसे करके कुछ था, जिसमें आपका वो क्या बोलते हैं उसका वो भाषा वाला भाषा पूछा था कि कौन सा भाषा इससे रिलेटेड है। अच्छा, अपना अच्छा। सवाल सुनिए। अच्छा ये बताइए कि और कुछ हेडक्वार्टर कोई हेडक्वार्टर नहीं पूछा था, कोई एक योजना के स्कीम बारे पूछा में? था, एक स्कीम पूछा था, एक जो आपका क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में एक स्कीम हुआ था जिसको लोकल चीज़ के लिए, जिसको देने वाला मतलब लोकल एक आर्ट जो होता है ना अपना जम्मू कश्मीर हाँ, में, हाँ। उसको किससे आधा मतलब ये करवाया गया था, वो एक था। और एक था आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल में हुआ था, जो भारत किससे जीती थी। तो और स्पोर्ट्स में क्या था? स्पोर्ट्स क्रिकेट से रिलेटेड कुछ? क्रिकेट से रिलेटेड नहीं कोई था। खिलाड़ी के बारे में? खिलाड़ी से रिलेटेड था, तो वो था आपका ये क्या बोलते हैं, बुक एंड ऑथर? बुक एंड ऑथर का जो था ये मिल्खा सिंह का, उसमें 3-4 दिया हुआ था, कौन सा मतलब वो चुने थे। और कोई बुक एंड ऑथर था? और एक था आपका एक था मेमोयर बोल के कुछ एक था, वो भी आपका वो सारा मतलब हीरोइन का नाम पूछे थे, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ये सब था। अच्छा और बताइए ओवरऑल मतलब आसान था? Overall बोलने से 45 प्लस सही हो सकता है अगर अच्छा से पढ़ के आए, पर जीके थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जीके मतलब उतना आसान भी नहीं है, और करंट में तो मतलब लग ही नहीं रहा था। अच्छा इसरो वगैरह से कोई सवाल थे? नहीं, रिसर्च से कुछ? रिसर्च से डिफेंस से कुछ? डिफेंस से भी कुछ नहीं सब। नहीं, कोई डिफेंस दिवस ये सब से नहीं था। अच्छा करंट के कब से सवाल थे? 2023 से थे, 2022 से थे, कब? वो 23 से ही थे। 23 से क्या थे, कुछ याद है? वो वही जो भाई भारत किसको हराकर जीता था फुटबॉल वाला, एक वो था। जो बताया और लास्ट कब तक गए करंट अफेयर में? 20 के पहले गए हैं क्या? झझरिया बोल के एक प्लेयर है शायद, वर्ल्ड पैरा करके था, पैरा पिक्स बोल के कुछ है, झझरिया ओलंपिक्स? हाँ ना पैरा पिक्स बोल के कुछ था। वो मुझे पता नहीं है। हाँ तो उसमें वो कौन सा मतलब पदक जीते थे, रजत या ये सब? अच्छा और 2020 के पहले कुछ सवाल पूछे गए थे? कोविड से रिलेटेड कोई सवाल थे? नहीं, कोविड से इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल? नहीं। MSME वगैरह ये सब से रिलेटेड? ATM का फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा फुल फॉर्म में एक था। हाँ और बस यही याद है। आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ही गया एग्ज़ाम, लेकिन थोड़ा सा MTS के लेवल से थोड़ा ऊपर था। जैसे MTS का आना चाहिए 10th के आधार पे, उससे ऊपर था। अच्छा ये बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा ओवरऑल? मॉडरेट, टफ, कितना आप रेट करना चाहेंगे? रेट तो 10 में से कम उतना नहीं हम दे सकते, 7 आउट ऑफ 10। अच्छा ये बताइए कि कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर GK GS? नहीं, GK GS तो थोड़ा था, हार्ड था, बट सबसे आसान उसमें रीजनिंग था, और इंग्लिश भी एवरेज ही था, और मैथ्स भी, हाँ मैथ्स तो रहता है SSC का, एडवांस मैथ था। अच्छा ये बताइए GK GS में आपको कौन से क्वेश्चन टफ लगे, कुछ बताइए। GK GS में था थोड़ा हिस्ट्री को लेके जो क्वेश्चन सब था वो थोड़ा 10th के बेसिस पे टफ था, क्योंकि MTS 10th लेवल के लिए होता है ना, तो उसके हिसाब अच्छा, से ये बताइए और भी कुछ क्वेश्चन करंट से कैसे पूछे गए थे क्वेश्चन? क्या करंट अफेयर करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन था। कुछ याद है आपको? करंट अफेयर से अभी यही पूछा गया था कि संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, संगीत घराना, ऐसा कुछ? हाँ संगीतकार के बारे में पूछा गया था। अच्छा ये बताइए कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या सवाल थे? क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड? ज्योग्राफी से रिलेटेड उतना कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से रिलेटेड? हाँ था। कितने थे? हिस्ट्री से 5-10 के अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? नहीं, उतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि माइंड उस समय। इकोनॉमी से रिलेटेड? इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, हाँ था, इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा नहीं था, 2-3। अच्छा साइंस में क्या कहते हैं? साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड? नहीं था। फिर केमिस्ट्री? नहीं। बायोलॉजी? बायो से नहीं था। एक भी नहीं? रिलेटेड था ही नहीं। एक दो होगा, याद कीजिए। नहीं था। अच्छा सेल डिवीजन का था क्या कुछ, सेल से रिलेटेड? हाँ एक था, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो सब थोड़ा टफ लग रहा था। अच्छा ये बताइए इंग्लिश का कैसा था सवाल? इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा था। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा था, वही जो आता है सिनेमन, ये सब। साइनोनिम, एंटोनिम? हाँ वही। कितने सवाल थे? हाँ इंग्लिश में 25। मतलब साइनोनिम, एंटोनिम से कितने सवाल थे? उसके थे
3 नहीं 5 वो था और 4 5 4 ऐसा था। अच्छा पैसेज कैसा था? पैसेज बहुत आसान था, बहुत बहुत आसान। कौन सा टॉपिक पे था पैसेज? पैसेज का उतना स्टोरी हम नहीं पढ़े भैया, जो जो लाइन था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ के बनाए, लेकिन बहुत आसान था, बहुत इजी, बच्चा वाला था। कितना सा 5 सवाल होगा? हाँ 5 एक पैसेज से 5 सवाल 5 सवाल हर बहुत सेक्शन में पूछा जा रहा है। बहुत आसान। अच्छा ये बताइए कॉमन ईयर का कैसा सवाल था? कॉमन ईयर कॉमन ईरर अच्छा ही था, कॉमन ईरर भी अच्छा ही था, कितने सवाल थे? बस समझने पे डिपेंड है वो। आसान क्वेश्चन था। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर आदमी हड़बड़ी में है तो गड़बड़ कर बहुत सकता है। आसान था, बस वो समझने पे था, लेकिन इंग्लिश हमको बहुत इजी लगा अभी थोड़ा, और पैसेज तो सबसे आसान हमको लगा, मतलब लग रहा था बच्चा वाला पूछ दिया है। और रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग भी इजी था। कुछ आपको क्वेश्चन उसमें टफ लगे जो टाइम टेकिंग थे? सीरीज था, सीरीज में थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि घुमा के सीरीज और दिया। कोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग भी था, लेकिन वो इजी लग रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी थर्ड शिफ्ट की वीडियो। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की वीडियो नहीं देखे तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के से मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और एमटीएस के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है फुल की, एमटीएस कैसे बने, उसका एग्जाम कैसे होता है, सारा चीज़ के बारे में वीडियो बना रखा है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप तक अभी तक नहीं किया तो, और ऑल नोटिफिकेशन कॉन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।